हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं। हम किसी भी संख्याओं का एलसीएम लेना आपको दो तरीक़ों से सिखाएंगे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारा वीडियो देखिए और समझिए। सबसे मेन ज़रूरी क्या है कि समझना है अपने को। अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम चलते हैं। पहले हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे ले लिए 2, 4, 6, 12 और एक दो सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लिया 5, 10, 12, 18 और ले लेता हूँ एक सवाल ले लेता हूँ 3, 5, 7। बस मैं भी 3 सवाल ले रहा हूँ, इनको हम सोल्व करते हैं। पहले तरीके से हम आपको पहले बताएंगे किस तरह सोल्व करना है। तो जितनी भी अपनी संख्याएं हैं लिख लेंगे 2, 4, 6 और 12। हमको काटना है पहले कि ये किससे कट जाएगा। 2 से कट जाएगा। 2 एक कम, 2 दूनी, 2 तिहाई, 2 चौको, कट गया। अब कहें किससे काटेंगे। 2 से कटेगा। एक रहने दीजिए। 2 से काटिए, 1 आ जाएगा। 3 को रहने दीजिए। 2 दूनी 4, 2 से कटेगा। अब ये कैसे कटेगा। 2 से कटेगा। 1 3 रहेगा 1। अब ये कटेगा 3 से। 3, 1 को रहने दीजिए, 1 को रहने दीजिए। 3 एक कम 3, 1 आ जाएगा। 1 को रहने दीजिए। अब हमको क्या करना है, अपने पास जितनी संख्याएं हैं इनको आपस में गुणा करना है। इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो हम करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। क्या आ गया 24। तो हमारा इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 24। अब हम सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपने पास है सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल में क्या है, पहले 5 को लिख लेंगे, फिर 10, फिर 12, फिर 18। हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटते हैं पहले। 5 तो कटेगा नहीं तो लिख लेंगे 2 पंचे 10। 2 से 12 को काटिए, 6 में जाएगा। 2 से 2 छक्का 12, 2 नमक 18, 9 में जाएगा। अब फिर से हम इसको काटते हैं। किससे काटेंगे, ये हमारा 2 से कट जाएगा। 5 को लिख लेंगे, नहीं कटेगा तो ये भी 5 लिख लेंगे। 6 कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 9 भी नहीं कटेगा, इसलिए हम 9 को भी लिख लेंगे। अब 3 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे, ये 5 भी लिख लेंगे। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाएं 9। अब हम 3 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे, ये 5 भी नहीं कटेगा तो इसको भी लिख लेंगे। एक भी लिख लेंगे। 3 एक कम 3, सॉरी 3 एक कम 3, तो 1 आ जाएगा। अब ये हम काटेंगे 5 से। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1 लिख लेंगे। अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 5 का गुणा कर लेंगे। 56 30 की 0, 3 आ गया। 5 तिहाई 15, 3 18। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो गया 180। इसका एलसीएम 5, 10, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा 180। अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या है अपना 3, 5, 7। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये अपने 3, 5, 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। ये कौन संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपस में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3, 5 और 7 का। अगर हम गुणा करते हैं तो अपने को एलसीएम मिल जाएगा 5 तिहाई 15, 15 गुणे 7 कर देंगे। 7 पना 35 की 5,
3 7 एकम 7 3 10 105। इसका एलसीएम कितना होगा 105। ये तो हमारा पहले तरीके से हो गया। अब हम दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे, बिना कुछ किए हुए, एकदम आपको बस समझना है और कुछ नहीं। तो चलते हैं हम इन्हीं संख्याओं का दूसरे तरीके से भी। अब देखिए, जैसे लिखा है 2 4 6 और 12 लिखा है अपना, तो हमको इनमें से सबसे बड़ी संख्या को देखना है। क्या देखना है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अपनी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो हमको इन संख्याओं का देखना है कि इसमें भाग चला जाता है कि नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है। तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12, 4 का चला जाएगा, 4 3 12, 6 का भी चला जाएगा, 6 दूनी 12। तो अगर भाग चला जाता है तो अपना एलसीएम वही बड़ी संख्या होगी इसमें। अब देखिए 5 10 12 18। दूसरा नंबर देखता हूँ, 5 10 12 18। इसका एलसीएम क्या होगा? 5 का जाएगा 18 में भाग, सबसे बड़ी संख्या को ही देखना है। तो बड़ी संख्या क्या है अपनी 18, और 5 का नहीं जाएगा इसमें भाग, तो इसको हमको अभी रहने देना है। मैं बताता हूँ किस तरह करना है। तो जितने संख्याओं का भाग जाता है तो हम करेंगे। तो 10 का चला 2 से चला जाएगा, 2 पंचा 10 और 2 नमक 18, इसके हो जाएगा भाग। 12 का भी हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 नमक 18। तो हमको अब किसका भाग नहीं जाएगा? 5 का। अगर 5 का भाग नहीं जाता तो हमको क्या करना है? इस 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से भाग चला जाए। 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से भाग चला जाए। तो 18 दाहम कितना होता है? बीच में तो कुछ आएगा नहीं। 18 दाहम 180, और अगर हम 180 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 3 हो जाएगा, सुन 5 छक्का 30, चला जाएगा भाग। तो अपना इसका एलसीएम 180 आएगा। इसके पहले तो पहली विधि में भी 180 ही आया था। अब तीसरा नंबर सवाल अपना क्या है? 3 5 7। 30 का तो वही रहेगा 5। कहा है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिए। तो अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका आपस में गुणा होगा। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 7 105, अपना वही आएगा। अब हम 1 2 और सवाल ले लेता हूँ। 4 8 12 18, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। अब हमको देखना है सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है। जब बड़ी संख्या अपनी 18 है तो 4 चौको 16, नहीं 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 नमक 18, 8 2 चौको 2 नमक 18, 12। अपनी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18, 18 ही होगी। अब हम इसको करके देखते हैं। 4 8 12 18, 2 दूनी 2 चौको 2 छक्का 2 नमक, 2 दूनी 2 2 2 दूनी 2 एकम 2 तिहाई, 9 को रहने देंगे 2 से, 1 1 3 9, 3 से काटेंगे 3 1 1 1, 3 त्रिकाएँ 9। अब ये भी 3 से कटेगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिहाई 16 3 24, 24 गुणे 3, 4 3 12, 2 यहाँ से लाइए, 3 दूनी 6 7, 72 आएगा इसका। 72 कैसे आएगा? अब हम देखते हैं। इसमें से 12 का भाग इसमें 18 में नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? 12 का भाग 18 में नहीं जाएगा। 12 18 में क्या कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो हमको 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में भी वो संख्या आ जाए। तो
12 दूना 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72। और अगर 12 का पढ़ेंगे तो क्या होगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 गुणे 6, 12 छंग 72। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 72 ही होगा, एलसीएम 72 होगा। अब हमें एक और ले लेते हैं, 5वां नंबर ले लेंगे, 3, 6, 9, 12 हम ले लेते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या जब 12 है तो पहले हमको देखना है कि इसमें से भाग चला जाएगा कि नहीं। 3 का चला जाएगा, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, पर 9 का नहीं जाएगा, 9 का इसमें भाग जाएगा ही नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 9 के पहाड़े में वो संख्या आ जाए। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 9 चौको 36, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना होगा 36, और 9 चौको 36, दोनों आ रहा है ना, 12 के पहाड़े में भी 36 आ रहा है, 9 का पहाड़ा में भी 36 आ रहा है। तो क्या करना है अपने को, इसका एलसीएम कितना होगा 36। और इस विधि से भी देखिए कैसे करेंगे, 3, 6, 9 और 12, इसका हम करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 3 को लिखे रहने देंगे, 2 तिहाई 6, 9 भी नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, ये भी कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 3, 3, 9 को रहने देंगे, 2 तिहाई 6, अब 3 से काटेंगे, एक कम तिहाई एक कम, 3 से कटेगा, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो अपना क्या आ गया, इसका 36 एलसीएम आ गया। तो हमको सबसे पहले समझना है, जैसे कि मैंने आपको इतनी सारी सवाल हमने यहाँ पास किए। अब हम भिन्न टाइप में अगर कोई सवाल है तो उसको हम एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व करेंगे, काहे कि अगर कोई भिन्नों का बड़ी सवाल है तो एलसीएम लेने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। तो अगर इस तरह आपको आता है तो आप लीजिए, पर वहाँ पास भी इसी तरह सेम करना है। तो अब हम सवाल करेंगे दूसरा, तो हम मिश्रित भिन्न लेते हैं, फिर उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे अगर कोई सवाल है। देखिए कैसे, जैसे सवाल हो गया 4 सही 3/7 माइनस 2 सही 6/2 प्लस 5 2 सही 5/4, 8 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 14 प्लस 2 सही 1/2। अगर हमको इस टाइप का सवाल है तो हम एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 7 चौका, इसका गुण 7 का गुणा हम 4 में करेंगे और 3 का प्लस करेंगे, और जो बटे में लिखा है वो उसको लिखा रहने देंगे। 7 चौका 28, कितना हो गया 28, प्लस का कितना करेंगे 3, बटे में क्या लिखा है 7, माइनस 8 दूनी कितना हो गया 16, प्लस का करेंगे 6, बटे में क्या लिखा है 8, ये प्लस का 14 दूने 28, प्लस का करेंगे 5, बटे में कितना लिखा है 14, प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस का करेंगे 1/2। अब इसका हम प्लस कर देंगे, 28 2 30 1 31, बटे कितना हो गया 7, माइनस 6 4 16 4 20 2 22, बटे का 8, प्लस का करेंगे 28 2 30 3 33, बटे का 14,
प्लस 4 1 5 बटे का 2। तो ये अब बन गया अपना साधारण भिन्न। तो अब हमको एलसीएम लेकर सॉल्व करना कैसे है। तो जैसे कि मैंने अभी इसके पहले एलसीएम निकालना बताया था किस तरह निकालना है। तो अपने नीचे की जितनी संख्याएं हैं उनको हमको गुणनखंड करना है। 7 8 14 और 2। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 एक कम, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 को रहने देंगे, 2 दूना 4, 7 एक कम, फिर 2 से काटेंगे, 7 एक कम 7 एक कम, फिर 7 से कटेंगे, 7 से 7 एक कम 1 1 1 1, 7 से कट जाएगा। अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 का गुणा करेंगे किसमें हम 7 में, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 8 सत्ते 56, कितना होगा 56। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया इसका एलसीएम हो गया 56। तो हम 56 इसका एलसीएम ले लिए, 56 इसका एलसीएम आ गया। अब देखना क्या है, अब देखिए, अब दूसरे टाइप का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे 7 लिखा है, 8 लिखा है, 14 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। तो हमको क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या अपने को यहाँ पास क्या दिख रही है 14, सबसे बड़ी संख्या 14 है। तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 8 का 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 का भी चला गया, सिर्फ बचेगा 7। तो 14 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 उसमें आ जाए। 14 दूने कितना होगा, 14 दूने 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको कितना होगा 56, और 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 अठे 7 सत्ता 49, 7 अठे 56, 7 अठे कितना होगा 56। तो अपना एलसीएम क्या मिल गया, दोनों के भाग में पहाड़े में 56 आता है। तो 56 तो अपना एलसीएम हो गया। अब हमको सॉल्व कैसे करना है, अब देखिए, जो अपना यहाँ 7 लिखा है, 7 का भाग हम 56 में करेंगे। देखिए कैसे, 56 का भाग करेंगे 7 में, 7 अठे 56। तो जो इसका ये भागफल आएगा तो उसका गुणा हम यहाँ ऊपर करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है अपना 31 गुणे 8 है तो 8 कर देंगे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या लिखा है 8, 8 का भी हम 56 में भाग देंगे। तो 8 सत्ते 56, तो 22 का गुणा करेंगे किसमें 7 में, प्लस का प्लस 33 बचा है ऊपर। तो 14 चौको 56, 14 का भाग 56 में करेंगे, 14 चौको 56, तो 33 गुणे 4, प्लस का करेंगे 2 है, 2 का भाग देंगे हम इसमें 56 में। देखिए 2 का भाग देंगे, 2 दूने 4, 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया अपना 28। तो 5 गुणे 28 कर देंगे। अब देखिए, अब हमको इन सब का आपस में गुणा करना है। तो 31 का 8, अब देखिए कैसे करेंगे, 8 एक कम 8, 8 8 तिहाई 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 248 हो गया। माइनस का करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14 की 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 1 15, प्लस का करेंगे 4 तिहाई 12 की 2 1 हासिल, 4 तिहाई 12 1 13, 132 हो गया। प्लस का करेंगे, इसका करेंगे 8 5 40 की 0, 4 आ गया। इसका हम गुणा करेंगे, 8 5 40 0, 4 आ गया, 5 दूनी 10, 4 14, 140, 140 बटे का क्या करेंगे 56। अब देखिए, पहले यहाँ हम माइनस करेंगे, 248 में 154 को हम माइनस करेंगे। पहले हम कर लेते हैं यहाँ पास 248 154,
8 में 4 गए, 8 में 4 गए, कितना बच गया 4। एक इससे आ गया, ये 14, 14 में 5 चले गए तो अपना बच गया 9। एक 194, कितना आ गया 194। प्लस का करेंगे 132, प्लस का करेंगे 140। इन सबको हमको प्लस करना है। 194, 132, 140, 4 2 6, 9 1 10, 2 12, 12 4 16 की 6, एक आ गया, 3 1 4। क्या आ गया अपने पास इन सब का प्लस करने पर 466/56।